अच्छा, डिटर्मिनेंट्स क्या है पर्सनालिटी, अब मैं आपको बात कर लेते हैं डिटर्मिनेंट्स की बनते कैसे कैसे। अब देखो मैंने आपको 2 टॉपिक्स तो करवा दिए हैं कि मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, 3 टॉपिक हो गए। डिटर्मिनेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। दूसरा मेजर पर्सनैलिटी जो कि आपके बिग 5 थ्योरी ऑफ द एट्रीब्यूट्स है जो पर्सनैलिटी के, ये इंपॉर्टेंट है। अब डिटर्मिनेंट्स पता है क्या होता है कि किन किन कंपोनेंट से ये मिलकर बना है, आपकी पर्सनैलिटी कैसे बनी है। सबसे पहला मैंने आपको बताया वैसे 2 ही पार्ट्स पे डिवाइड किए गए हैं, इंटरनल और आपका एक्सटर्नल, बट इसको और फर्दर डिवाइड किया गया है। इंटरनल में आ जाता है आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब क्या है, जो आपके ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हो, जो आपकी शरीर से रिलेटेड है, जो आपकी माइंड है, आपकी फिजिकल फीचर्स हैं, उनके रिगार्डिंग बात करते हैं। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आपके जो गुण हैं, आपकी जो सोचने की जो थोड़ी बहुत विचारधारा है, वो आपके पेरेंट्स से ट्रांसमिटेड होते हैं, ट्रांसमिटेड बाय द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, ऐसा कहते हैं ना कि ये तो बिल्कुल अपने पापा जैसा लग रहा है, पापा जैसा सोचता है, पापा जैसा ही करता है काम। ठीक है, ऐसा होता है। मीन्स कि जब आपके जैसे कलर होता है, हेयर कलर होता है, स्किन का कलर होता है, जेंडर होता है, आईज के जो ये बाल्स होते हैं ना, जैसे ये कहते हैं कि हम ये ब्लैक सर्कल्स होते हैं इनके, ठीक है, टेम्परेचर होता है, ठीक है, ये सभी के सभी स्किल होगी, एबिलिटी होगी, इंटेलिजेंसी होगी। अगर किसी के पापा क्या है मैथमेटिक्स में इंटेलिजेंट है तो ऑब्वियसली बात है बच्चे में भी इंटेलिजेंसी नजर आएगी। अगर किसी के पापा चालाक है तो बच्चे में भी चालाकपन आएगा। अगर किसी के पापा क्या है इनोसेंट है तो बच्चा भी इनोसेंट होगा। अगर किसी के पापा की आइज ब्राउन है तो उसके बच्चे में भी वो चीज़ आएगी, है ना। तो ये हेरिटेड होता है जब हम क्या करते हैं अपने पेरेंट्स से जो चीज़ें हमें रिसीव होती है। ब्रेन का मतलब क्या है कि आपकी मेंटल एंड कॉग्निशन पॉइंट को बोला गया। मीन्स कि जो आपका ब्रेन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है पर्सनालिटी को डेवलप करने में। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि आपके अंदर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए, मैंने आपको बताया ना कि आपके पापा अगर इंटेलिजेंट है तो आप में भी इंटेलिजेंटनेस आएगी। ठीक है, फिजिकल फीचर के बारे में बात की जाए तो फिजिकल फीचर मतलब क्या है कि आपकी बॉडी का साइज कैसा है, आपके मसल्स कैसे हैं, आपकी हाइट कैसी है, आपका फेशियल कैसा मतलब फेस कैसा है, फेयर है, ब्लैक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फेयर है, मॉडरेट फेयर है, ज़्यादा ब्लैक है, ज़्यादा फेयर, ये सभी चीज़ें फिजिकल फीचर्स में आती है, मीन्स की जो आपके बाहर नज़र आती है। क्लियर है। मैच्योरिटी इज रिलेटेड टू द फिजिकल स्टेचर। ठीक है, हाइट हो गया, कलर हो गया, फेशियल अट्रैक्शन हो गई, सभी के सभी आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर। अब आ जाते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर जो आपकी सोसाइटी में होते हैं। सोसाइटी में क्या क्या होता है, सोशल होता है सबसे पहली बात तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, कल्चर होता है, फिर आ जाता है जियोग्राफिकल होता है, फिर आपका स्कूल भी आपके एनवायरनमेंट में आता है। तो सबसे पहले सोशल इन्वायरमेंट को देख लेते हैं। सोशल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, सोशली बोल दिया, सोशल जहाँ पे आ जाए वहाँ पे ग्रुप के बारे में बात की जाती है। किसके बारे में बात की जाती है, ग्रुप के बारे में बात की जाती है। ग्रुप किसका होगा बच्चे, पीपल्स का होगा। पीपल्स दैट मीन्स आपके जैसे कि पेरेंट्स हो गए, ठीक है, पीपल पेरेंट्स हो गए हैं, टीचर्स हो गए हैं, ठीक है, फ्रेंड्स हो गए हैं, ठीक है, आपके कोई भी कलीग्स हो गया है, पड़ोसी हो गए हैं, इन सभी का इम्पैक्ट आपके बिहेवियर पे जरूर पड़ता है, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। ठीक है, एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू गेट द एक्सेप्टेबिलिटी इन द सोसाइटी। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, माइंड मत करना अगर किसी के यहाँ पे अगर है तो, ठीक है, आप देखेंगे क्लास के अंदर जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे क्या होंगे हाई स्टैंडर्ड होते हैं, मोस्ट ऑफ सभी क्लासेस के अंदर होते हैं हाई स्टैंडर्ड। दैट मीन्स उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा है, जिसके कारण उनके ड्रेसिंग सेंस में, उनके हेयर स्टाइल के अंदर, उनके शूज़ के अंदर, उनकी वॉच के अंदर, ये सभी चीज़ें नज़र आती हैं। तो हम उनको देखते ये लगा लेते हैं कि ये तो भाई अच्छी पार्टी से बिलोंग करते हैं, करेगा नहीं करा। और ऐसे व्यक्तियों से लोग माना जाता है कि जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, है ना। अच्छा, एक ऐसे स्टूडेंट्स है जो कि जिनका फैमिली बैकग्राउंड इतना नहीं है, डेली 2-3 मतलब महीने के अंदर लगातार 2-3 ड्रेस ही यूज़ करता है वो, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि हाँ इसका बैकग्राउंड कैसा है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है ऐसे तरह के जस्ट एग्जाम्पल है, माइंड मत करना, पहले ही बोली थी। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बच्चों के साथ बहुत कम रहते हैं। कुछ एक मॉडरेट होते हैं कि जिनकी ड्रेसिंग सेंस मॉडरेट होती है, शूज़ मॉडरेट होते हैं, 3-4 पेयर इनके पास एक ही पेयर, इनके पास मान लीजिए 10-20 पेयर हैं। तो ऐसे ग्रुप्स के अंदर क्या होते हैं जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी सोसाइटी के अंदर जल्दी हो जाती है, तो ऑब्वियस ही बात है मीन्स की सोसाइटी उनको अपना लेती है, उनके साथ जल्दी बातचीत करना शुरू कर देती है। तो ऐसा क्या होगा कि उनके कॉन्फिडेंस में एक पॉजिटिव पॉइंट आएगा। अगर एक्सेप्टेबिलिटी ना मिले, ऑन द कंट्रेरी ऑफ अ पर्सन
हु डज नॉट गेट द सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, तो वो क्या होगा, अपने आप में एक इन्फीरियर फील करेगा, वो अपने आप में एक नीचापन महसूस करेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी वहाँ से भी डेवलप हो जाती है। अब यहाँ पे उसको बोलने का मौका मिल रहा है, सोशली एक्सेप्टेबल हो रहा है, तो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो इतना बूस्ट हो जाएगा कि लीडरशिप की क्वालिटी होगी, कॉन्फिडेंस की क्वालिटी होगी, मोटिवेट वो खुद ज़्यादा रहेगा। तो ये सोशल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट डालता है। कल्चरल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, जो आपके कल्चर से बिलोंग करता है। कल्चर दैट मीन्स आपका बिलीफ हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है रिलीजियस हो गया, बिलीफ हो गया, ट्रेडिशनल्स हो गया, हैबिट्स हो गया, मीन्स कि जो आप सोसाइटी में मानते हो, ठीक है ना। और आपको पता है सभी इंसान क्या है, एक सोसाइटी के पार्ट है, और हर एक सोसाइटी के अंदर अपना अपना कल्चर होता है ना। और वो कल्चर क्या करता है, शेप देता है। जैसे कि मैं कहूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पर्टिकुलर कल्चर में टीच द सम मोरल वैल्यू टू द पीपल वाई विच इज अच्छा, यहाँ पे आ सकता है एग्जाम्पल इसका बेस्ट। ये पता है क्या करे कि कुछ एक कल्चर में कुछ बातें बोली गई हैं, बट दूसरे कल्चर में वो जस्ट उससे अपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल ड्रेस का मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। किसी कल्चर के अंदर ब्लैक ड्रेस डालना बहुत शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है, बट वही जगह किसी दूसरी जगह ब्लैक ड्रेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है कि अगर ये ओकेजन है तो आप ब्लैक ड्रेस नहीं डालेंगे। इस तरह से वाइट ड्रेस हो गया, वाइट ड्रेस किसी ओकेजन में बेस्ट माना जाता है, तो बट कहीं पर शादी में डाली जाती है, कहीं पे किसी के इंसान के जाने पर डाली जाती है ना। तो यहाँ पे कल्चर है, मीन्स कि जो ये आपकी माइंड में सेट हो गया। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि वाइट ड्रेस जब डाली जाती है जब कोई इंसान अपने शरीर को छोड़ देता है, मीन्स कि उसकी डेथ हो जाती है ना, तब शादी में हम वाइट ड्रेस नहीं डालते। ये मेरे कल्चर में है। इसी तरह से आई होप आपके भी ऐसा डिफरेंट कल्चर होगा जो कि आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या कि इन्वायरमेंट मीन्स कि जियोग्राफिकल होते हैं कि किस लोकेशन में आप रह रहे हैं, ठंड वाले एरिया में रह रहे हैं, गर्मी वाले एरिया में रह रहे हैं, बरसात वाले मौसम में रह रहे हैं, उस तरीके से आपके अंदर एनर्जी आएगी, आपका कलर नजर आएगा। अब अगर मैं कहूँ कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा सूरज होता है, ठीक है, आप देखेंगे कि साउथ में सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि उन सभी पीपल्स का जो कलर होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है, ठीक है। उनको ये भी माना जाता है, ये एक्सपेरिमेंट्स क्यों हैं, मैं नहीं कह रही, एक्सपेरिमेंट्स कह रहे हैं। कभी कहेंगे मैम आपको कैसे पता, ये एक्सपेरिमेंट्स कह रहे हैं कि जहाँ पर जो लोग हैं हॉट क्लाइमेट में रहते हैं उनको देखा गया है कि वो सबसे ज़्यादा लेजी होते हैं। दूसरा उनका जो कलर टोन है वो क्या होता है, ब्लैक कम्प्लेक्शंस का होता है। अगर मैं कहूँ कि कोई इंसान ठंडे एरिया में रह रहा है तो जो उनका जो टच है, कलर का टच है, वो कैसा होगा, फेयर होगा, ठीक है। वो एनर्जेटिक होंगे, एक्टिव होंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं। अच्छा, फैमिली इन्वायरमेंट के बारे में बात कीजिए। फैमिली तो अरे सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो फैमिली के अंदर जो होता है वो उससे ज़्यादा कहीं और का इम्पैक्ट नहीं डलता जितना फैमिली का डलता है। जैसे कि मैं कहूँ कि एक फैमिली के अंदर मम्मी है, पापा है, इनके 4 बच्चे हैं। एक फैमिली के अंदर मम्मी है, पापा है, इनका एक ही बेटा है, एक बेटी है। अब यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा अटेंशन किस फैमिली में नज़र आ रही है, इस फैमिली में नज़र आएगी, क्योंकि देखो बच्चे फैमिली की इनकम, ये भी उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, इसकी भी सैलरी 40,000 है, इसकी भी सैलरी 40,000 है। अब ये देखो कि किसके ऊपर ज़्यादा, बच्चों के ऊपर कौन ज़्यादा फोकस कर पाएगा, ये कर पाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है। तो इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से आपकी फैमिली की स्ट्रेंथ भी देखी जाती है, जिसके कारण ये देखा जाता है अब जिसकी ज़्यादा इच्छा पूरी होंगी तो ऑब्वियस ही बात है उसका कॉन्फिडेंस भी अलग होगा कि उसको, देखो मैंने कहा कि हाँ स्कूल में फंक्शंस होते हैं, स्कूल में फंक्शंस के लिए आपसे फीस कलेक्ट की जाती है हर महीने 250-300 रुपया आपका। अब देखो जुलाई के अंदर, अगस्त के अंदर कितने फंक्शन है, एक महीने में 3-3, 4-4 महीने, 3-3, 4-4 फंक्शन है। अब 300-300 रुपये क्या है आपसे लेने लगे, 4 फंक्शन आ गए तो 1200 रुपये तो ऐसे चले जाएंगे। यहाँ पे 2 बच्चे हैं तो 1200 24 हो गए। अब यहाँ पे 4 बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स क्या कहेंगे, बेटा इस फंक्शन में रहने दे और नेक्स्ट में कर लियो। तो यहाँ पे ये उस परफॉर्मेंस को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस क्या होगा, होगा। तो फैमिली इन्वायरमेंट भी, फैमिली का स्ट्रक्चर भी, फैमिली का साइज भी, इकोनॉमिक कंडीशन भी, ये सभी के सभी इम्पैक्ट डालते हैं। क्या आपको इतना क्लियर है? स्कूल इन्वायरमेंट तो पता ही लग गया होगा कि स्कूल में जितनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी और लोग बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनका बिहेवियर वैसा ही बन जाएगा। साइकोलॉजिकल फैक्टर, फैक्टर नंबर 3। अभी अब तक हमने कौन सा कर लिया, बायोलॉजिकल फैक्टर कर लिया, इन्वायरमेंटल फैक्टर कर लिया। तीसरा आ जाता है आपके पास साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल आपके डायरेक्ट स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड के बारे में बात करता है कि ह्यूमन का जो इंसान का जो दिमाग है वो कैसा सोचता है, उसकी मेंटल डेवलपमेंट कैसी है, मेंटल कैपेबिलिटी कैसी है। मीन्स कि अगर मैं कहूँ कि अभी आपको 17 का टेबल लर्न करना है और ऑन द स्पॉट मुझे सुनाना है, ठीक है, अभी आपको 19 का टेबल लर्न करना है
और 9-10 का टेबल मुझे सुनाना है, या फिर मैं कहूँ कि जैसे कि अभी मेरे को थोड़ी देर बाद इनकम टैक्स करवाना है, ठीक है, इनकम टैक्स की क्लासेस लेनी है, मुझे सैलरी हेड करवाना है, समझाने के साथ साथ मैं उनसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो कहने का मतलब उनकी मेंटल कॉग्निशंस डेवलपमेंट देखना है कितना लेवल है कि वो साथ साथ लर्निंग कर पा रहे हैं, कैपेबल है नॉलेज को एक्वायर करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इन क्वेश्चंस को जल्दी से सॉर्ट आउट करो, जल्दी से मुझे आंसर दो, तो वैसी को समझ में आएगा जिसकी लर्निंग पावर थोड़ा सा जल्दी है, तेज है ना, वो मेरे समझाने के साथ साथ समझ रहे हैं। दूसरा एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है किसी इन्फॉर्मेशन को देखा आपने और उसके प्रति आपकी विचारधारा कैसी है। अगर उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव विचारधारा उसे पॉजिटिव एटीट्यूड कहेंगे, नेगेटिव विचारधारा उसे नेगेटिव एटीट्यूड कहेंगे। ये हमने एटीट्यूड वाले चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। मोटिवेशन होता है कि करने की जुनून के लिए आपको मोटिवेट किया जाता है। एक ये 2 तरीके के होते हैं, वैसे आगे आएगा चैप्टर ये। इंटरनल मोटिवेशन होता है और एक आपके पास एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। इंटरनल मोटिवेशन को क्या कहेंगे, जो आपके अंदर से ही है, मीन्स की किसी की जरूरत नहीं होती। अगर ये कहते हैं ना कि अगर आपका वाई क्लियर है ना, तो आपका हाउ सिंपल हो जाता है। मीन्स कि अगर आपको ये पता है कि मुझे क्यों करना है ये काम, मुझे जॉब क्यों चाहिए, तो आपको ये पता लग जाएगा कि रास्ता कैसे है, वो आसान हो जाएगा, है ना। अगर आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो रास्ता अपने आप आसान हो जाएगा। तो ये आता है इंटरनल में। अगर आप क्या है, आप बार बार डीमोटिवेटेड हो रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब से रील देखते हो आप लोग, है ना, फेसबुक से रील देखते हो, एफबी से भी रील देखते हो, फिर एक एनर्जी आती है, देन उसके बाद 10-15 दिन काम करते हो, फिर डाउन हो जाते हो, फिर रील देखते हो, फिर डाउन आ जाते हो, फिर रील देखते हो। ये प्रोसेस ऐसे चलती रहती है। तो मोटिवेशन क्या होता है कि जो आपके डोपामिन हो गया, सेरोटिन हो गया, उनको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। माइंड के अंदर होता है कि आप एनर्जेटिक रहें, खुश रहें, ठीक है। सिचुएशनल फैक्टर तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आपने सिचुएशनल लर्निंग भी पढ़ लिया कि सिचुएशन के हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आना। मीन्स की सिचुएशन के हिसाब से आपने उसके अंदर सीखा, देन आपने उसको इम्प्लीमेंट किया आपके नेक्स्ट इवेंट में, ठीक है। ये थे आपके बेटा डिटरमिनेंट्स। क्लियर है, सबको क्लियर है। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके बहुत बहुत बहुत, जितना बहुत लिखूं उतना कम है, जितना बहुत लिखूं उतना कम है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।